आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग फाइनेंस प्लस नाम के इस एप्लीकेशन से आप EMI कैसे पे कर सकते हैं। जैसा कि हमारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन यहाँ पर रखा हुआ है जिसका नाम है सैमसंग फाइनेंस प्लस, तो हम सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है सैमसंग फाइनेंस प्लस। उसके अलावा यहाँ पर हेल्प का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्होंने अपनी ईमेल आईडी, अपनी वेबसाइट और इसी तरीके से अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या इनसे किसी भी तरह की कोई बात करना चाहते हैं तो इन तीनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके आप इनसे बात कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हमें इनसे बात नहीं करनी है, इसलिए हम बैक करेंगे। अब यहाँ पर रिफ़्रेश का एक ऑप्शन है, आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है माई डिवाइस और उसके नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसा कि इस फ़ोन के ओनर का नाम, जिस फ़ोन की हम आपको किस्त पे करके दिखाएंगे। दूसरे वाले नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल, उस फ़ोन का मॉडल क्या है जो फ़ोन हमने परचेज़ किया हुआ है और जिस फ़ोन की किस्त जमा करके हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है परचेज़ड, इसके सामने लिखा हुआ है कि ये फ़ोन कब ख़रीदा गया है। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है प्राइस, यानी कि कितनी कीमत है इस फ़ोन की जो हमें EMI के थ्रू और किस्तों में पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस महीने से आपकी किस्त कटनी शुरू हुई थी। इसी तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी आखिरी किस्त कौन से महीने में कटेगी और अभी इससे पहले आपकी किस्त कौन से महीने में कटी है और फ़िलहाल जो आपकी किस्त कटने वाली है वो किस महीने की है और इसके बाद फिर कौन से महीने की किस्त कटेगी। तो ये सब महीने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिवाइस लोन, उसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर 2 डेज़ रिमेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस किस्त को कटने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1612 अमाउंट ड्यू। इसका मतलब ये है कि हमारी ये किस्त कितने रुपए की कटेगी वो यहाँ पर शो हो रहा है, जैसा कि 2 दिन बाद हमारी 1612 रुपये की किस्त कट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पे का एक ऑप्शन है, हम इसको बाद में देखेंगे। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है हमारी लोन ID। यह आपको ज़रूर मिलेगी जब भी आप कोई फ़ोन वगैरह किस्तों पर ख़रीदेंगे। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है पेड और पेड के सामने जो अमाउंट आपको शो हो रहा है ये वो अमाउंट है जो किस्तों में आप अब तक EMI के थ्रू पे कर चुके हैं। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, तो रिमेनिंग में हमारा वो अमाउंट शो होगा जो अभी हमारा बचा हुआ है और जो EMI के थ्रू यानी कि किस्तों में हमें अभी पे करना है। तो हमारा किस्तों में जो पैसा अब तक जा चुका है EMI के थ्रू वो भी 6448 है और जो हमारे पैसे बचे हुए हैं वो भी 6448 हैं, क्योंकि 1612 रुपये के हिसाब से 4 महीने की किस्त बनती है 6448 रुपये, जो हम 4 महीने की जमा कर चुके हैं और 4 महीने की हमारी किस्त अभी बाकी है। तो इस तरीके से हमारे इस मोबाइल की टोटल 8 किस्तें बंधी हुई हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है ड्यू डेट। इसका मतलब यह है कि किस महीने की किस तारीख को और किस टाइम हमारी अगले महीने की किस्त कटने वाली है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 4:59 PM, क्योंकि आज 3 अक्टूबर है तो 2 दिन बाद यानी कि 5 अक्टूबर में हमारी ये किस्त 4:59 पर कट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो डेबिट इनेबल। तो अगर आपके फ़ोन में ऑटो डेबिट इनेबल है तो आपको EMI पे करने के लिए कोई भी चेंजेस करने की या कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जब भी आपके ये रिमेनिंग डेज जो हैं, जो बचे हुए दिन हैं, ये पूरे होंगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आपके पैसे किस्तों के कट जाएंगे। कितने कटेंगे वो यहाँ पर जितने भी शो हो रहे होंगे वो कटेंगे, जैसे कि हमारे सामने 1612 लिखा हुआ है। तो 2 दिन बाद ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन से ये किस्त कट जाएगी अगर हम कुछ सेटिंग नहीं करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है डिटेल्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
चलिए हमें फ़िलहाल यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बैक करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन है पे का, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। तो यही फ़िलहाल हमारा आज का फोकस रहेगा। तो हम सिंपली यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं। एक तो है 1612, एक है 6448 और एक ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर पे कैश का। तो अगर आप ऑनलाइन पैसे नहीं कटवाना चाहते हैं अपने EMI के, बल्कि कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर कैश पे वाले सेक्शन में जो लिखा हुआ है कैश पेमेंट लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और आगे जो डिटेल्स मांगेगा उसको फिल करेंगे। और सारा प्रोसेस जब आप पूरा कर लेंगे तो कैश में आपकी जो EMI है वो पे हो जाएगी। चलिए हमें फ़िलहाल यहाँ पर कैश में पे नहीं करनी है ये किस्त, इसलिए हम बैक करेंगे। अब यहाँ पर पे ऑनलाइन में यानी कि ऑनलाइन किस्त जमा करने में हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1612 का, उसके नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट EMI फॉर अक्टूबर। इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बताया, जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम और उस दिन आज 3 अक्टूबर है और 5 तारीख को हमारी अगली किस्त कटनी है। तो अगर हम उस 5 अक्टूबर वाली किस्त के पैसों को अभी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा और पहले वाले गोल दायरे में हमें टिक करना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी किस्तें बची हुई हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे अभी 4 महीने की किस्त बची हुई है जो 1612 रुपये के हिसाब से 6448 रुपये बनती है। तो अगर हम 4 किस्तों के पैसे जो 1612 रुपये के हिसाब से 6448 बनते हैं उनको पे करना चाहते हैं तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप चाहें तो अगले महीने की जो आपकी किस्त कटने वाली है वो उस टाइम के आने से पहले ही आप 1 महीने की किस्त एडवांस में जमा कर दें, और अगर आप चाहें तो आपकी जितनी भी किस्त बची हुई है वो सारी आप जमा कर दें। चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर अगला जो महीना है जिसके 2 दिन बचे हुए हैं किस्त के कटने की, उसकी EMI पे करके आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए हम ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसी को टिक करेंगे। उसको टिक करने के बाद अब हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस शो हो गए हैं, जैसा कि UPI, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो ये आपको पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। आप इनमें से जिसके थ्रू भी चाहें अपनी इस EMI को पे करा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर UPI को सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली हम UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें UPI ID या अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी हमारा बैंक से लिंक है, ताकि हम उसके थ्रू अपनी ये EMI पे कर सकें। तो हम सिंपली यहाँ पर अपनी एक UPI ID डालेंगे। अब ये UPI ID आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम सिंपली बैक करेंगे और मान लीजिए कि जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है पेमेंट के, इनमें से किसी एक को भी आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर फ़िलहाल अमेज़ोन को खोल लेते हैं। अमेज़ोन को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर अमेज़ोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप यहाँ पर अमेज़ोन पे UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमारी UPI ID लिखी हुई है। तो सिंपली हम यहाँ से अपनी UPI ID को कॉपी करेंगे। हमने यहाँ से अपनी UPI ID को कॉपी कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे सैमसंग फाइनेंस प्लस नाम के इस एप्लीकेशन में, और यहाँ पर जहाँ हमें UPI ID डालनी थी यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अपनी UPI ID या अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है अमाउंट, यहाँ पर कितना है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल चार्ज, यानी इस अमाउंट को अगर हम ऑटोमेटिक डिलीट नहीं कराना चाहते हैं अपने अकाउंट से, जैसा कि वो इनेबल भी था, बल्कि हम UPI ID के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जैसे कि अमेज़ोन, फ़ोनपे, गूगल पे, इनके थ्रू पे कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई चार्ज भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर हमें 3 तरह के चार्ज देने पड़ रहे हैं।
एक तो वो अमाउंट जो हमारा किस्तों का है, EMI के पैसे हैं 1612, फिर इस पर कन्वीनियंस चार्ज है जो कि 20 रुपये है, इसके अलावा फिर GST ऑन कन्वीनियंस चार्ज है जो कि 3 रुपये है। तो इस तरीके से 1612 रुपये की किस्त पर टोटल हमारे कटेंगे 1635 रुपये। तो अगर आप इसको कट करवाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे और अपनी EMI को पे कर देंगे। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप कैंसिल पेमेंट का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम भी यहाँ पर कैंसिल ही करेंगे इसको, क्योंकि 2 दिन बाद जब हमारे EMI के पैसे कटेंगे तो वो 1612 कटेंगे। और अभी अगर हम अमेज़ॉन के थ्रू या सैमसंग फाइनेंस प्लस के थ्रू अगर हम EMI का टाइम आने से पहले ही पे करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे कि अमेज़ॉन के थ्रू हम करना चाह रहे थे, तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा भी चार्ज लगता है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटवाना चाहते। 2 दिन बाद हमारे जब पैसे कटेंगे तो वो 1612 रुपये ही कटेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर कैंसिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैंसिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब हम यहाँ पर यस कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर बैक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने वही पहले वाला एक सिंपल सा इंटरफेस आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 1612 नेक्स्ट EMI फॉर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के महीने की हमारी जो अगली किस्त कटने वाली है वो 1612 रुपये ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर बैक करना है, हम बैक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2 डेज रिमेनिंग आ रहा है, यानी कि 2 दिन बचे हुए हैं। 1612 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, 1612 रुपये हमारे कट जाएंगे। कब कटेंगे? 2 दिन बाद, यानी कि 5 अक्टूबर 4:59 PM पर। तो जब ऑटोमेटिक हमारे पैसे 2 दिन बाद कट जाएंगे और 1612 कटेंगे तो हमें सैमसंग फाइनेंस प्लस से अब EMI पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फालतू में एक्स्ट्रा चार्ज ही लगता है। तो सिंपली हम अब यहाँ से बैक करेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैमसंग फाइनेंस प्लस नाम के इस एप्लीकेशन से आप EMI कैसे पे कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ऑटो डेबिट आपका इनेबल है तो आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी EMI खुद पे हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑटो डेबिट हमारा इनेबल है तो हमारे पैसे खुद कट जाएंगे और कम कटेंगे। और अगर हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और किसी भी तरीके से इसको पे करेंगे तो फिर हमारा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ऑटो डेबिट इनेबल कराएं। और अगर आपका ऑटो डेबिट इनेबल है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखते रहें कि कितने दिन बचे हुए हैं आपकी किस्त के पैसे कटने में, ताकि उस वक्त के आने से पहले ही आप अपने अकाउंट में अपनी किस्त के पैसे जमा करें और आप एक्स्ट्रा चार्ज या लेट फीस जो लगती है उससे आप बच सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। और इस वीडियो से आपने ये भी सीख लिया होगा कि अगर आपका ऑटो डेबिट इनेबल है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑटो डेबिट इनेबल होने के बावजूद भी अपनी किस्त पे करना चाहते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।